एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक चंदोसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदोसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। चंदोसा सवेरे उठकर जब तालाब पर गया तो उसे एक कमल का पुष्प दिखाई दिया जो दिव्य था। चंदोसा ने अपनी पत्नी फुलौरी को उस पुष्प के बारे में बताया। फुलौरी शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी। फुलौरी ने तत्काल बताया कि महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं, शायद वह इस गुलाब के पास से गुजरे होंगे जिसके कारण यह दिव्य फूल हुआ है। चंदोसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट तालाब में कूद पड़ा और उस पुष्प को तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी से आगे की रणनीति बताई। मैं यह पुष्प राजा को देकर उसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। फुलौरी कहती है, यह तो अच्छी बात है, यह पुष्प हमारे किस काम का, यह राजा को ही दे आइए। इस पर चंदोसा कहता है, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। कहते हुए वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा। रास्ते में चंदोसा को तेज कदमों से जाते हुए एक व्यापारी देख लेता है। उसके हाथों में दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में उस पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होती है। व्यापारी आवाज देकर चंदोसा को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुष्प के बदले 2 सोने के सिक्के देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत में चंदोसा यह सोचता है कि जब यह व्यापारी इस पुष्प का मूल्य 2 सोने के सिक्के देने को तैयार है तो राजा अवश्य ही इससे अधिक मूल्य देंगे। व्यापारी को ना कहते हुए वह राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल गया। राह में राजा रत्नेश आते हुए दिखाई दिए। चंदोसा ने उस पुष्प को राजा को दिखाया। राजा उस पुष्प के बदले 5 सोने के सिक्के देने को शीघ्र तैयार हो गए। चंदोसा सोच में पड़ गया कि इस पुष्प में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं और मेरे पास यह पुष्प है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। यह कितना मूल्यवान है इसकी समझ मुझे नहीं है। एकाएक चंदोसा के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वह राजा और व्यापारी दोनों को उस पुष्प को देने के लिए मना कर देता है और महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प उन्हें समर्पित कर देता है और उनकी शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदोसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। चंदोसा को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वो अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका हम कभी मूल्य नहीं समझ पाते और जाने अनजाने उन्हें खो देते हैं, और जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जिस तरह इस कहानी में उस व्यक्ति को उस पुष्प का मूल्य पता चला और उसे उसने बेचने का इरादा बदल दिया, उसी तरह आप भी उन सभी चीज़ों का मूल्य समझें जो आपको प्राप्त हैं, क्योंकि देने वाला जिन हाथों से आपको देता है वो उन्हीं हाथों से सब कुछ ले भी सकता है। इसलिए जीवन में हर किसी चीज़ का मूल्य समझें, हर किसी चीज़ की अहमियत को समझें।